Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड इसकी एक नई गाइडलाइन आई है। इस गाइडलाइन से रिलेटेड जो जानकारी दी है वो दी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं। उन्होंने इसका टाइटल दिया कि द यूजीसी हैज रिविजिटेड इट्स अर्लियर गाइडलाइन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्जाम in view of the safety, career, progression and placement of the students and their large interest after consulting HMO India and MOHF India, it has been decided that, और ये नीचे दे रखा है नोटिस, और ये नोटिस है इस प्रकार से, ये UGC revised guideline on examination and academic calendar for the university in the view of COVID-19 पैंडेमिक। ये यहाँ पे पॉइंट्स इंग्लिश में कंप्लीटली समझा रखे हैं, मैंने इसको हिंदी में बना रखा है, मैं आपको हिंदी में ये चीज़ दिखाऊंगा। परंतु ये जो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यूजीसी का जो लेटर हमारे सामने आया है वो इस प्रकार से है, और हम इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं इंडिया के। दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन थोड़े से कम हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे देखते हैं कि हिंदी में जो गाइडलाइन मैंने बना रखी है, जो नोट बना रखा है, उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार है। और ये गाइडलाइन है एडमिशन से रिलेटेड और इसके साथ में आपके एग्जाम से रिलेटेड। हम सोच रहे थे कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं अब उनको एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि उनका एवरेज बेस पे उनको डिग्री मिल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। नई गाइडलाइन के अनुसार कुछ और ही बताती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आइए इस पूरी रिपोर्ट को देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि उनको अब फाइनल ईयर के एग्जाम किसी भी हाल में उनके रद्द नहीं किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रद्द तो किए ही नहीं जाएंगे। और इसके तहत यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम सितंबर के अंत तक कराए जा सकेंगे। और कुछ नई जो गाइडलाइन है वो इस प्रकार है, आइए इनको देख लेते हैं। पहली है कि यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर के एग्जाम आयोजित कराएंगे, और हालात और सहूलियत के अनुसार एग्जाम पेपर पेन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, या फिर मिले जुले माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन से कराए जा सकते हैं। इसके साथ में जो स्टूडेंट्स बैकलॉग के हैं उनके एग्जाम भी अनिवार्य होंगे। ऐसे छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह की परीक्षा दे सकते हैं। किसी वजह से फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसे स्पेशल एग्जाम का हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी के हालात के हिसाब से आयोजित करेगी। ये मौजूदा एकेडमिक सत्र पर लागू होगा और सिर्फ एक बार ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई है कि कोई स्टूडेंट्स यदि एग्जाम नहीं दे पाया तो फिर उसका एग्जाम दोबारा से ले लिया जाएगा। पांचवा जो पॉइंट है वो कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए यूजीसी को 29 अप्रैल की जारी की गई गाइडलाइन ही मान्य होंगी। और उसके बाद में आगे देखते हैं जो पॉइंट नंबर है 6, वो कि अगर जरूरत पड़ी तो एडमिशन और एकेडमिक कैलेंडर से जुड़ी जानकारी यूजीसी अलग से बता देगा। यूजीसी की जो न्यू एग्जाम गाइडलाइन है उससे संबंधित हम कुछ इवेंट्स हैं यानी सीक्वेंस हैं, घटनाक्रम हैं, उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से घटनाक्रम में चेंज आया और कैसे इसके अंदर बदलाव है। पहला पॉइंट्स देखिए कि सबसे पहले क्या कहा था यूजीसी ने सबसे पहले 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी करी थी कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अपने फाइनल ईयर के एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच में आयोजित करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। वहीं पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए 15 से 30 जुलाई के समय निर्धारित किया गया था, ये भी नहीं हो पाया। तो अब जो है वो आपके सामने है ही, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये सारी की सारी गाइडलाइन बदलनी पड़ी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से हालत की समीक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए नई गाइडलाइन हमारे सामने ये आ गई। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। इसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। एक नई जो गाइडलाइन है वो है नीट से, और नीट और जेईई मेन 20 सितंबर में होगी। यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होते हुए नीट और जेईई मेन एग्जाम के साथ भी इसका तालमेल बिठाया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये दोनों परीक्षाएं भी सितंबर में आयोजित करने की बात की गई है।
यूजीसी की नई गाइडलाइन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की है। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर है आपके सामने है यूजीसी की नई गाइडलाइन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।